साथ मैनेजमेंट्स भी जुड़ जाएंगे पोस्ट द अर्निंग्स। टीसीआई के नंबर्स आए ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के, और नंबर्स के बाद आज हमारे साथ मैनेजमेंट मिस्टर विनीत अग्रवाल बने हुए एमडी है, उनसे बात करते हैं। लेकिन एक बार क्विक रिजल्ट्स में जो हमने एक वाई एंड वाई बेसिस पे रेवेन्यू हो, एबिटा हो, उनमें बढ़ोतरी हुई है। थोड़े से एबिटा मार्जिन इनफैक्ट बढ़कर आए हैं, लेकिन जो बड़े कंसर्न्स रहे, बड़ी जो चीज़ें देखने को मिली वो थी फ्रेट रेट्स भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर अग्रवाल। हमने देखा कि एक अच्छा खासा रॉबस्ट क्वार्टर आपने रिकॉर्ड किया है, ऑल टाइम हाई परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। मार्जिन फ्रंट हो, फ्रेट या फिर सप्लाई चेन हो, वहाँ थोड़े सिक्वेंचुअली स्टेबल मार्जिन ज़रूर देखने को मिले हैं। जो ये सिक्वेंचुअल डिप देखने को मिला है, मेजरली वो इंटरनेशनल बिजनेसेस के कारण आपको देखने को मिला है। आगे आप किस तरह की गाइडेंस दे सकते हैं हमें FY24 के लिए? गुड मॉर्निंग। आई थिंक अभी FY24 का जो गाइडेंस है वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर अभी भी बाकी है। बट जो हमने इस साल का गाइडेंस दिया था कि 15% टॉप लाइन पे ग्रोथ और 10 to 15% बॉटम लाइन पे ग्रोथ, वो हम मोरलेस अचीव कर लेंगे। अगले साल भी मोरलेस इसी ढंग से चलना चाहिए FY24 भी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा कुछ हद तक एक तरह का जो ग्लोबल रिसेशन है उसका इम्पैक्ट जरूर इंडिया में भी आएगा। और साथ साथ लेकिन जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो ज्यादातर B2B के साइड में जो डिमांड है वो काफी अभी भी सॉलिड है और अच्छा है। तो उससे हमें लगता है कि कुछ ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर में वो कंटिन्यू करेगा। तो हम अगर वैसे देखें तो 10 to 15% टॉप लाइन पे भी अगला साल का डेफिनेटिवली गाइडेंस दे सकते हैं। ये बताइए कि बजट 2023 से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपको लग रहा है एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आएगा, स्पेशली लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, क्योंकि आपका भी बिजनेस कहीं ना कहीं उसी से इम्पैक्ट होता है। देखिए, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स जो वर्ड्स हैं पैंडेमिक के बाद और अभी भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है, और अभी ये बोर्डरूम सब्जेक्ट बन गया है। और इसका जो मेन इम्पैक्ट है, अगर हम देखें कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होगा वैसे ही लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगा, और जैसे लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगा वैसे ही हमारे देश का कंपेटिटिवनेस जो है वो इंप्रूव होगा। तो इसलिए हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि इस साल भी जो कैपेक्स गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम अनाउंस किया था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये इस साल भी कंटिन्यू हो, और साथ में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स की तरफ बढ़ते जाए हम, तो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगा। आपने देखा है कि जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, ये उसी का पार्ट है एक। विनीत जी, आपके जो नंबर, मैं वापस नंबर्स पे एक्चुअली आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें मार्जिन्स के फ्रंट पे पता करना है। आपके नंबर्स कुल मिला के प्रॉफिट ठीक, रेवेन्यू भी ठीक है, बट मार्जिन्स थोड़े कम हुए हैं सर, इसकी वजह? मार्जिन्स मोरलेस सेम लेवल्स पर है। कुछ ये क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, बट ये फुल ईयर में नॉर्मलाइज हो जाता है। यूजुअली Q4 जो हमारा होता है वो, और सभी कंपनियों के लिए काफी हाई वॉल्यूम का रहता है। ईयर एंड क्लोजिंग रहता है, तो कई लोग पुश करते हैं सेल्स की तरफ भी और स्टॉकिंग की तरफ, तो Q4 अच्छा रहता है और उस समय मार्जिन का ये कैचअप हो जाता है। तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि मार्जिन थोड़ा सा कंप्रेस्ड है। ऑलराइट, ठीक है। क्योंकि बड़ा रीजन हमने देखा मिस्टर अग्रवाल, ऑटो सेगमेंट में एक अच्छा खासा ट्रेंड है, अब ट्रेंड है, अच्छी रिकवरी है, और आपके भी SCM बिजनेस के लिए अच्छा ट्रिगर भी है। ऑटो डिमांड आगे चलकर किस तरह की पैन आउट हो सकती है? आप हमें कुछ गाइडेंस यहाँ पर दे पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा रीजन रहेगा आपके मार्जिन्स के लिए भी, आपके रेवेन्यूज के लिए भी कंट्रीब्यूशन। हाँ, डेफिनेटली जो हमारा सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का बिजनेस है उसमें ऑटोमोटिव 75% से ऊपर है। तो अब जो हमने देखा कि राइट आफ्टर द पैंडेमिक एक सडनली एक डिमांड, बहुत हेवी डिमांड था ऑटोमोटिव्स के लिए। और वो हमने देखा कि ये चिप शॉर्टेज होने के कारण इससे काफी ये पीछे हो गया, और ये अब जो है लास्ट हम देख रहे हैं 6 महीने से काफी हद तक इम्प्रूवमेंट है और मूवमेंट काफी अच्छा है। एंड वी डू एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू, बिकॉज जो अभी भी पेंट अप डिमांड है वो भी काफी हाई है। हाँ, द ओनली स्लो सेक्टर अभी भी टू व्हीलर्स है, जिसमें हमने देखा है कि EV साइड जो है वो अच्छा कैचअप कर रहा है।
तो ओवरऑल में हमें लगता है कि ऑटो सेक्टर कंटिन्यू करेगा ग्रोथ की तरफ, बट जो थोड़े से हेडविंड्स दिख रहे हैं इसमें है वो है चिप शॉर्टेज। ये वापस चाइना जो अभी बंद रहा अब खुल रहा है, तो हो सकता है इसके कारण Q1 के एंड में कुछ हो सकता है इश्यूज रहे ऑटोमोटिव सेक्टर पर, बट मोर लेस जो ये ब्रॉड ऑटोमोटिव सेक्टर है उसमें अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, आपसे बात हुई अच्छे से, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, आज समय देने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच।